हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 नार्सिसिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और जो भी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री में, वो सब हम लोग इवेंट बाय इवेंट थ्रू कवर करेंगे। ठीक है। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले इवेंट में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। उससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में भी बहुत इजी होगा। ठीक है। तो हर एक जो मेरा वीडियो होगा वो एक इवेंट बेस्ड वीडियो होगा। ठीक है। एक पूरे इवेंट के ऊपर मैं वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर से। अब चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम जो एम्फोसाइज किया गया है वो जर्मनी के ऊपर किया गया है। ठीक है। क्योंकि हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह था। ओके। और वर्ल्ड वॉर 2 बेसिक आपको पहले बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी हार गया था। ओके। तो जर्मनी में जो हिटलर के सपोर्टर थे उनका क्या हालत था, वहां से हम लोग आज की अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये पीछे से स्टोरी शुरू हो रही है। ठीक है। जहां से खत्म हुई थी वहां से शुरू हो रही है, फिर हम लोग शुरुआत में आएंगे। ओके। तो पीछे से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग स्टोरी की। तो स्प्रिंग 1945 को जर्मनी ने अपने आप को सिलेंडर कर दिया था। ठीक है। वो वर्ल्ड वॉर 2 हार चुका था। तो उसमें जो हिटलर के सपोर्टर थे उनकी क्या हालत थी, वो स्टोरी शुरू होती है अब यहाँ से। यहाँ पे एक फैमिली है जिसमें 1945 में 11 साल का एक बच्चा है फैमिली का, जिसका नाम है एक हेलमत। ठीक है। एक नॉर्मल सी फैमिली है जर्मन में, उनमें उनका एक बच्चा है 11 साल का जिसका नाम है हेलमत। वो अपने ऐसी बेड पे, अपने कमरे में एक बेड पे ऐसी लेटा हुआ था जब उसने अपने पेरेंट्स की कोई सीरियस कन्वर्जेशन सुनी। ठीक है। अब वो सीरियस कन्वर्जेशन उसके मम्मी और पापा के बीच में चल रही थी। उसके जो पापा हैं वो उस वक्त के बहुत प्रोमिनेंट फिजिशियन हैं। ठीक है। और वो अपनी वाइफ से ये कह रहे थे कि क्या हमें फैमिली सुसाइड कर लेना चाहिए, मतलब हम लोग सब एक साथ मर जाने चाहिए, या मेरे को खुद को इंडिविजुअली सुसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है। ये बातें चल रही हैं। ओके। अब अब क्या हुआ कि उसकी जो फादर है वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि जो हमने रिवेंज लिया है जूइश के साथ, वही रिवेंज जो एलाइज हैं वो अब हमारे साथ करेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि ये कन्वर्जेशन उनकी चलती है। ओके। और फिर अगला दिन आता है। अगले दिन सब फैमिली लोग मिल के बाहर खाना खाने जाते हैं। ठीक है। बाहर खाना खाते हैं, पूरा दिन स्पेंड करते हैं, एकदम खुशी खुशी स्पेंड करते हैं। फिर जैसे ही वो रात को आते हैं, तो रात को आके उसके जो फादर है हेलमत के, ये हेलमत है, इसके जो फादर है वो खुद को गोली मार लेते हैं। ठीक है। वो सुसाइड कर लेते हैं। अब ये जब एक 11 साल का बच्चा देखता है अपने बाप को कि अपना बाप पूरा उसका खून से लथपथ है। ठीक है। अपने बाप की यूनिफॉर्म देखता है, पूरा खून से लथपथ है और पड़ा हुआ है। और ये देख के 11 साल का बच्चा बहुत ही ट्रॉमेटाइज हो जाता है। ठीक है। बहुत डर जाता है और उसको याद आती है वो कन्वर्जेशन जो पिछली रात उसके पेरेंट्स कर रहे थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि क्या हमें पूरी फैमिली को सुसाइड कर लेना चाहिए या मैं खुद ही मर जाऊं। तो जब ये बात सोचता है तो उसको इतना डर लगता है अपनी फैमिली से ही कि वो 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? इस डर से खाना नहीं खाता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो मम्मी है वो कभी भी उसको पॉइजन खिला के मार सकती है खाने में। ठीक है। तो इस डर से वो घर में खाना ही नहीं खाता है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये आता है कि इसके पापा ने सुसाइड क्यों किया। ठीक है। और इसके पापा और हिटलर के बीच में क्या कनेक्शन था। तो इसके जो पापा हैं हेलमत के, वो एक नाजी हैं। नाजी कौन होते हैं? नाजी वो लोग होते हैं जो एडॉल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। ठीक है। जैसे बीजेपी, जैसे नरेंद्र मोदी के भी कोई सपोर्टर होंगे। ठीक है। राहुल गांधी के भी सपोर्टर होंगे। वैसे ही वहां पे उस वक्त जो एडॉल्फ हिटलर था उसके जो सपोर्टर होते थे उसको बोलते थे नाजीज। ठीक है। अब सॉरी, थोड़ा गला खराब है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। अब हिटलर कौन था? हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। ठीक है। हिटलर का राइज कैसे हुआ ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। मगर हिटलर एक, और नासिसिज्म, नासिसिज्म क्या है? देखो, नासिसिज्म से ही नाजी बनते हैं। ठीक है। नासिसिज्म एक आइडियोलॉजी है जो हिटलर ने क्रिएट की है, और उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले को हम लोग बोलते हैं नाजी लोग।
ठीक है। तो हिटलर जो था, हिटलर का वर्ल्ड वॉर टू जो शुरू हुआ था वो हिटलर के वजह से ही शुरू हुआ था। और हिटलर का वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करने का एक ही मकसद था कि पूरे यूरोप में उसका डोमिनेशन होना चाहिए, और पूरे यूरोप में जो सबसे शक्तिशाली कंट्री होगी वो होगी जर्मनी। जर्मनी विल बी द पावर सेंटर ऑफ द यूरोप, ठीक है। जो भी डिसीजन कंट्रोल किए जाएंगे वो पूरे जर्मनी से किए जाएंगे फॉर द यूरोप एंड फॉर द जर्मनी इटसेल्फ। जो हिटलर चाहता था कि वो कंट्रोल करे, मगर ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। क्योंकि 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और हिटलर हार जाता है, जर्मनी हार जाता है, ठीक है। अब और भी आपको ये चीज पता होगा कि हिटलर और जूस का कनेक्शन क्या था। हिटलर का माइंडसेट कैसा था, आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये बाद में समझाने वाला था मगर अभी समझा देता हूँ। देखो, हिटलर, जैसे हम लोग के यहाँ पे होता है ना कास्टिज्म, कि ये ब्राह्मण है, ये एसटी है, ये एससी है, ये ओबीसी है, उनके अलग अलग कास्टिज्म होता है इंडिया में। तो वैसा तभी जर्मनी में था। जर्मनी में कास्टिज्म नहीं था, जर्मनी में रेसिज्म था। रेसिज्म मतलब क्या, कि ये प्योर रेस का है, ये इम्प्योर रेस का है। तो हिटलर के हिसाब से जो जर्मन्स थे वो प्योर रेस के थे, और बाकी जो कम्युनिटीज थे वो सब इम्प्योर रेस के थे, ठीक है। तो उसमें से जो जूइश कम्युनिटी थी वो सबसे बेकार रेस की थी, सबसे ज़्यादा इम्प्योरिश रेस की थी, ठीक है। तो वो चाहता नहीं था कि ये जो लोग जर्मनी में रहते हैं, ये जो जूइश लोग रहते हैं या बाकी के जो कम्युनिटी रहते हैं इम्प्योर रेस की कम्युनिटी, उसके हिसाब से वो जर्मन्स के साथ मिलके जर्मन्स की भी रेस को क्या कर दे, इम्प्योर कर दे। तो उसने ये डिफरेंसेस पैदा किए कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है। पॉपुलेशन के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में ये डिफरेंसेस पैदा किए, और जर्मन लोग को बोलना शुरू कर दिया कि आप प्योर रेस के हो, आप क्यों इम्प्योर रेस के साथ रह रहे हो, आप उनके साथ शादी मत करो, आप एक कास्ट को दूसरी कास्ट में शादी मत करो, एक रेस को दूसरी रेस में मत मिलाओ, आप ऊंची रेस के हो, और ये जो बाकी कम्युनिटीज है खासकर जूइश लोग, ये सब नीची रेस के हैं। तो इनको रहने का कोई हक नहीं है, इनको चाहे तो मारो या तो इनको बाहर भेजो, ठीक है। तो उसके वजह से हिटलर ने जूइश लोग को, पर्टिकुलरली जूइश को बहुत मारा है। उसके बाद जाके ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। उसके बाद जाके ही इसराइल बनता है, ठीक है। इसराइल उसके पहले देश था ही नहीं, इसराइल उसके बाद बना, जिसमें सब जूइश लोग ने पूरे वर्ल्ड में से इसराइल बनाया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बैकग्राउंड में, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का कंडीशन है। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या चल रहा था, एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 2 में दो पार्टी थी। एक थी आपकी एक्सिस पावर, ठीक है, और एक थी आपकी एलाइड पावर। अब एक्सिस पावर में आप देख सकते हो तीन कंट्री थी, जर्मनी, इटली और जापान। इन तीनों के आपको सामने तानाशाह दिख रहे हैं, ठीक है। जर्मनी का एडॉल्फ हिटलर, इटली का बेनिटो मोसोलिनी और जापान का हिडेकी टोजो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, आपको सिर्फ मेन फोकस करना है जर्मनी के ऊपर, ठीक है। मगर उसके लिए बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अब जो एलाइड पावर था उसमें ग्रेट ब्रिटेन, जो आज का यूके है, और उसके यूनाइटेड स्टेट्स था, फ्रांस था, सोवियत यूनियन था और कनाडा था। ये सब एक पार्टी में थे और ये सब दूसरी पार्टी में थे। इन दोनों पावर के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जिसमें आखिरी में जो एक्सिस पावर थी वो खत्म हो गई थी, ठीक है। कैसे खत्म होती है आपको पता ही है, कि मई 1945 में जो यूएस है, यूएस ने दो बम मार दिए थे, एटम बम, हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में, ठीक है। जिसके वजह से पूरा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, ओके। और एक्सिस पावर को सरेंडर करना पड़ा था, ठीक है। तो जब सरेंडर किया, जब जर्मनी ने सरेंडर किया, तब हिटलर के साथ क्या हो रहा था ये देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर किया एलाइज को, उसके पहले ही हिटलर ने ये एंटीसिपेट कर लिया था कि मेरे साथ जो भी कुछ होगा वो बुरा ही होने वाला है, क्योंकि मैंने इतनी जो तबाही मचाई है, इतना जो जेनोसाइड किया है, वो सब अब मेरे को कोई छोड़ेगा नहीं। ये जो एलाइड पावर वाले लोग हैं ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जो हेलमत के पापा थे वो भी बोल रहे थे ना अपनी अपनी वाइफ को, क्या बोल रहे थे, नाउ द एलाइज
विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू क्रिपल्ड एंड जूस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो ये बोल रहे थे अपने वाइफ को कि जो अभी हमने रिवेंज लिया है जूस के साथ, वही रिवेंज अब एलाइज पावर हमारे साथ लेंगी। ठीक है, तो एलाइज मतलब वही जो एलाइड पावर है, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, सोवियत यूनियन मतलब आज का रशिया। ठीक है, आज का जो रशिया है वो तब का सोवियत यूनियन था। ठीक है, और कनाडा, ये सब मिलके अब हमें मारेंगे। उसके डर के कारण उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो नाजी थे। ठीक है, उनको वैसे भी दंड मिलने ही वाला था, उनको वैसे भी क्राइम के लिए पनिश करने वाले थे, उन्होंने खुद को ही पनिश कर लिया। ठीक है, तो 1945 में जर्मनी सिलेंडर करता है एलाइज को। ठीक है, और ये एंटिसिपेट कर लेता है हिटलर। ये रहा आपका हिटलर। ओके, हिटलर एंटिसिपेट करता है। वो क्या, वो अपने जो प्रोपोगेंडा मिनिस्टर है जोसेफ गोबेल्स, उसके साथ पूरे फैमिली को लेके बर्लिन के बंकर में जाके पूरा फैमिली एक साथ सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो ये ये उसने किया है अप्रैल में, मतलब उसको ये एंटिसिपेशन हो गई। तो मई में जर्मनी ने सिलेंडर किया, और अप्रैल में मतलब एक महीने पहले ही उसने सुसाइड कर चुका था, क्योंकि उसको पता था कि अब हम लोग हार चुके हैं, अब हमारा टाइम आ गया है कि हम जाके खुद से सुसाइड कर लें, या कोई ना कोई तो हमें मारेगा ही, एलाइज पावर वाले हमें मार ही देंगे, तो उससे अच्छा खुद ही सुसाइड कर लो। तो ये इसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है जोसेफ गोबेल्स। इसके साथ मिलके हिटलर ने पूरे फैमिली के साथ बर्लिन के बंकर में जाके सुसाइड कर लिया। ठीक है, अब इसने तो सुसाइड कर लिया, मगर जो बाकी इसके सपोर्टर्स है, जो बाकी के नाजिस हैं, उनको पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इतना सारा क्राइम जो किया है। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसको स्थापित किया गया न्यूरमबर्ग में। ठीक है, और उसने केसेस चलाना शुरू किया टू प्रोसिक्यूट नाजिस। ठीक है, नाजिस को प्रोसिक्यूट करने के लिए क्या क्या केस चले इनके ऊपर? 3 टाइप के केस चले। सबसे पहले क्राइम अगेंस्ट पीस, कि आपने सबसे पहले तो वॉर शुरू की। ठीक है, आपने वर्ल्ड के पीस को डिस्टेबलाइज किया। ओके, फिर उसके बाद वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम्स करना मतलब क्या? निहत्थे लोगों को मारना, इनोसेंट जो पीपल्स होते हैं, इनोसेंट सिविलियंस होते हैं, उनको पकड़ पकड़ के मारना। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना, जूइश लोग को मारा, तो जूइश लोग कोई भी हो, इनोसेंट हो, कुछ भी हो, उन सबको वो लोग पकड़ के मारे थे कम्युनिटी के बेसिस में। फिर उसके बाद क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्राइम्स अगेंस्ट मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटीज को ढूंढ ढूंढ के उनको जेनोसाइड करना। जेनोसाइड करना मतलब एक साथ मास मर्डर कर देना। ठीक है, तो ये सब क्राइम्स चले थे नाजिस के ऊपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट और एथिकल बात ये है कि ये जो चला, ये जो सब कांड हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ये हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हिटलर का जो राइज हुआ, नासिसिज्म जो फैला जर्मनी में, ये क्यों फैला? ये सब के पीछे कौन था? ठीक है, और ये लोगों ने एक्सेप्ट कैसे किया? जब सबको पता था कि हिटलर इतना खराब आदमी है, तभी भी लोग हिटलर के सपोर्ट में क्यों आए? ठीक है, ये फीलिंग क्यों आई कि मेरे को इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, इतने खराब आदमी को भी? वो सब भी अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिटलर ने क्या क्या कांड किए वो देखो। ये जो सामने फोटोज दिख रहे हैं ना, ये सब बताओ किसके हैं? जूइश लोगों के हैं। जूइश हो गए या अदर कम्युनिटीज हो गए, इन सब लोगों के हैं। इनको बताओ क्या करते थे ये लोग? गैस चैम्बर जो होता है ना, ये गैस चैम्बर, उन सब में सबको ऐसा लाखों ये हजारों हजारों लोग को अंदर डाल के गैस चैम्बर के, उनको पॉइजनस गैस दे के मार डालते थे, खासकर जूइश लोग को। उस जिसको हम लोग बोलते हैं जेनोसाइड करना है। जेनोसाइड करना मतलब एक सिलेक्टेड ग्रुप्स को मास मर्डर करना। ठीक है, एक साथ हजारों लोग, हजारों लाखों लोग को मार देना, स्पेसिफिक कम्युनिटी के, उसको बोलते हैं जेनोसाइड करना। तो कौन कौन सी जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज थी? सबसे पहला था अपना जूइश लोग को। ठीक है, लगभग 60 लाख जूइश लोगों को मार दिया था इसने उस वक्त। आपको पता है आज जूइश लोग की पॉपुलेशन कितनी है? इसराइल में अगर आप देखोगे, सिर्फ इसराइल का बताता हूँ, ठीक है, इसराइल में जो जूइश लोग हैं वो लगभग 75 लाख के करीब है। तो आप समझो कि उस वक्त, आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले, 60 लाख लोग को मार दिया था इसने, स्पेशली जूस। सिर्फ 60 लाख जूइश लोग को मार दिया, सोचो। इतना उससे मतलब वो रेसिज्म बोला ना मैंने, कि प्योर रेस, इम्प्योर रेस,
उतना उसके डीप मतलब उसने इतना डीपली कम्युनिटीज में फैला दिया था, सोचो। फिर उसके बाद 2 लाख जिप्सीज को मारा, 1 मिलियन मतलब 10 लाख पोलिश सिविलियंस को मारा, फिर 70,000 जर्मन्स को भी मारा। ये कौन से जर्मन्स थे? ये वो जर्मन्स थे जो हिटलर के हिसाब से मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे, ठीक है। मेंटली और फिजिकली क्यों डिसेबल थे? क्योंकि ये लोग हिटलर की जो विचारधारा है, हिटलर का जो सोचने का तरीका है, उससे ये लोग एग्री नहीं करते थे। इसलिए जो 70,000 जो जर्मन थे जो इनसे एग्री नहीं करते थे, उसको भी हिटलर ने मार दिया। तो ये एक टाइप का मतलब राक्षस आदमी था, राक्षस प्रजाति का ही आदमी था, और क्या मैं बोलूँ, ठीक है। और अच्छा वर्ड आ नहीं रहा, मतलब उसके अगले गाली आ रहा है, गाली मैं देना नहीं चाहूंगा। तो राक्षस प्रजाति का ही आदमी था, ठीक है, जो अपने हिसाब से नहीं हो तो सबको मारना शुरू कर देगा, ठीक है। जो उसके हिसाब से सही नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, तो सबको मारेगा, कुछ देखेगा नहीं हो। तो जब इतना सब कुछ मारा है, तो जो ट्राइब्यूनल है, जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल है, वो केसेस तो चलाएगा, क्योंकि हिटलर तो अपने आप को सुसाइड कर चुका था फैमिली के साथ। ये गोबेल्स भी, उसका जो प्रोपोगंडा मिनिस्टर है, ये भी सुसाइड कर चुका था, ठीक है। तो जो इसके सपोर्टर्स थे नाजीज, उनको तो पनिशमेंट मिलनी थी, ठीक है, उनका तो प्रोसिक्यूशन होना ही था। तो मगर क्या हुआ कि जो देखो, ऐसा ऐसे कैंप्स में रखते थे बच्चों को, जो स्पेसिफिक कम्युनिटी के थे ना, जूइश लोग के या कोई अलग अलग कम्युनिटी के, उनको ऐसा रखते थे। उनसे कंसंट्रेशन कैंप्स में, डिटेंशन सेंटर्स में ऐसे सब बैठ के 18-18 घंटे तक लेबर कैंप में काम करवाते थे, और खाना वाना नाम का कुछ नहीं। वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे बीमारी से मर जाएंगे, डेफिशिएंसी से मर जाएंगे, मतलब बहुत ही, मतलब जानवरों से भी बदतर हालत थी, ठीक है, इतनी बेकार हालत कर दी थी। तो फाइनली जो न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल है, उसने सिर्फ 11 ही नाजीज को डेथ सेंटेंस सुनाई, और जो बाकी अलग थे, बाकी जो नाजीज थे, बहुत सारे लोग को उसने सिर्फ इम्प्रिजन फॉर लाइफ सुनाया। तो जिस हिसाब से इन्होंने क्राइम्स कमिट किया है, उसके हिसाब से इनको जो सज़ा सुनाई गई, वो कुछ भी नहीं थी, ठीक है, मतलब बहुत ही हल्की सज़ा सुना दी गई। मगर ऐसा क्यों किया? ये जो ट्राइब्यूनल बैठा, इसने इतनी सिंपल सजा क्यों सुनाई? एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी इतना सिंपल सजा क्यों सुनाई? उसका रीजन ये था कि उसका रीजन सीधा आता है वर्ल्ड वॉर 1 से, कि जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को डिफेक्ट हुआ था, मगर उस वक्त की जो एलाइज थे, जो आज के एलाइड पावर है ना, उस वक्त भी ऐसे एलाइड पावर थे, और यही लोग थे, ठीक है, जो आज के एलाइड पावर है। यहाँ पे देख सकते हो, जो आज के एलाइड पावर है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, यही एलाइड पावर लगभग वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में भी थे, ठीक है। तो इन्होंने उस वक्त जो ट्रीटमेंट किया था जर्मनी के साथ, वो काफ़ी हार्श था। तो वो ये नहीं, और उसी ट्रीटमेंट की वजह से हिटलर का राइज हुआ था, ठीक है। अब वो क्या ट्रीटमेंट किया तो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मगर जैसा हार्श ट्रीटमेंट पूरे एलाइड पावर ने किया था, स्पेशली जर्मनी के साथ, वो जो ह्यूमिलिएशन दिया था जर्मनी को, उसके वजह से जर्मनी के लोगों ने हिटलर को चूज किया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। ओके, ये बैक स्टोरी समझ में आ गई। तो ये चीज वापस ना दोहराने के लिए इस बार जो उन्होंने सजा दी, वो बहुत कम दी, ठीक है। मैं बोलूँगा बहुत ही एक माइन्यूट टाइप की सजा दी, ओके, इतना क्राइम्स होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि फिर से वर्ल्ड वॉर 2 जैसा जो हादसे हमने किया है, वो फिर से वर्ल्ड वॉर 1 में जो किया, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से फिर से वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। तो वो नहीं करने के लिए इस बार जो पनिशमेंट दी, वो बहुत ही कम दी, ठीक है। तो इसके साथ आज का जो आपका चैप्टर है, वो होता है समाप्त, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, और प्लस आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि हिटलर का राइज क्यों हुआ था, ठीक है। और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हम लोग समझेंगे कि बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक के बारे में, ठीक है। ये वीमर रिपब्लिक होता क्या है, इसका बर्थ कैसे हुआ जर्मनी में, वो सब हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मगर जाने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल करो सब्सक्राइब। और बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर उसके बाद टेलीग्राम, इन सब के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को क्लिक करो, और वहाँ पे हमारा चैनल आएगा अतुल्य एडुकेट के नाम से ही, उस चैनल को जाके आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।